GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज BPSC द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक क्लास 1 to क्लास 8 तक DLED से संबंधित शिक्षण शास्त्र का 20 प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ए टाइडमैन ने, बी फ्राइड ने, सी JB वाटसन ने, डी वुडवर्थ ने। तो इसका सही उत्तर है बी फ्राइड ने ये कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ए ईगोसिटोनिक, बी आत्म प्रेम, सी इनमें से कोई नहीं, डी ईगो मनोग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है बी ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। प्रश्न संख्या 3 है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? ए इनमें से कोई नहीं, बी पूर्ण दमन, सी प्रतिगमन, डी आंशिक दमन। तो इसका सही उत्तर है डी आंशिक दमन। फ्राइड मैन के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। प्रश्न संख्या 4 है, किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति के मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ए अंतःदर्शन, बी जीवन इतिहास, सी प्रयोगात्मक, डी चरित्र लेखन। इसका सही उत्तर है ए अंतःदर्शन। अंतर्दर्शन के दौरान मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ए वाटसन ने, बी अरस्तु ने, सी वुंट ने, डी रूसो ने। इसका सही उत्तर है बी अरस्तु, जो यूनान के दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, राजनीति शास्त्री थे। उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। प्रश्न संख्या 6 है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए विलियम जेम्स को, बी वाटसन को, सी वुडवर्थ को, डी स्किनर को। तो इसका सही उत्तर है ए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। 7 नंबर प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ए चरित्र लेखन, बी प्रयोगात्मक, सी गाथा वर्णन, डी निरीक्षण। तो इसका सही उत्तर है डी निरीक्षण। तो व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी के मानसिक दशा का जो पता लगाया जाता है वो निरीक्षण की विधि के द्वारा लगाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? ए मनोविश्लेषणवाद ने, बी गेसाल्टवाद ने, सी व्यवहारवाद ने, डी संरचनावाद ने। इसका सही उत्तर है ए मनोविश्लेषणवाद। बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा है वो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दिया है। प्रश्न संख्या 9 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा? ए वुडवर्थ ने, बी मैकडूगल ने, सी स्किनर ने, डी वाटसन ने। तो इसका सही उत्तर है बी मैकडूगल ने ही यह कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? ए लोबिट ने, बी ब्रूनर ने,
सी वुडवर्थ ने, डी प्लेटो ने। इसका सही उत्तर है सी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ही पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया। 11 नंबर प्रश्न है, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ए बहुकक्षीय शिक्षण में, बी सामूहिक शिक्षण में, सी मनोविज्ञान शिक्षण में, डी उपरोक्त सभी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी बहुकक्षीय शिक्षण, सामूहिक शिक्षण और मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ए कार्ल सी गैरिसन, बी जॉन लॉक, सी जॉन ड्यूबी, डी वुडवर्थ। इसका सही उत्तर है ए कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। 13 नंबर प्रश्न है, प्ले हुए पुस्तक की रचना किसने किया? ए मन ने, बी वाटसन ने, सी हेनरी कोल्डवेल कुक ने, डी फ्राइड ने। इसका सही उत्तर है सी हेनरी कोल्डवेल कुक ने प्ले हुए पुस्तक की रचना की। प्रश्न संख्या 14 है, स्कीनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ए इंग्लैंड के, बी जापान के, सी इटली के, डी अमेरिका के। तो इसका सही उत्तर है डी अमेरिका यानी यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे स्कीनर। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? ए प्रारूप का, बी सिद्धांत का, सी उद्देश्य का, डी पाठ्य पुस्तक का। तो इसका सही उत्तर है सी उद्देश्य का अंतर होता है शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में। प्रश्न संख्या 16 है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए 6, बी 7, सी 10, डी 8। तो इसका सही उत्तर है डी 8। E.H. एरिक्सन मनोवैज्ञानिक थे और इनके अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? ए विद्यालय, बी बालक, सी शिक्षक, डी सभी। इसका सही उत्तर है बी बालक जो है वो शिक्षा का केंद्र बिंदु है। प्रश्न संख्या 18 है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। ए मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है, सी मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य, डी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका सही उत्तर है बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा मनोविज्ञान के संबंध में यही है। 19 नंबर है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा? ए स्कीनर ने, बी मकडूगल ने, सी वाटसन ने, डी वुडवर्थ ने। इसका सही उत्तर है ए स्कीनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था? ए जॉन ड्यूबी ने, बी स्कीनर ने, सी डगलस ने, डी पस्टोल्जी ने। इसका सही उत्तर है डी पस्टोल्जी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। साइकोलॉजी के महान विद्वान हुए हैं पस्टोल्जी, उन्होंने ही मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।